यही था। तो रेजिस्टिविटी कहाँ से आई? R इज इक्वल टू टाओ, या कुछ भी तो कह ले, L बाय टाओ, टाओ नहीं कहते एक्चुअली, म्यू कहते हैं ऐसे। तो ये इसको कहते थे रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी एक्चुअल में होती थी रेजिस्टेंस जब लेंथ और एरिया दोनों 1 हो, तो 1 हो। यस। रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के बराबर होती है। तो इसको कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी क्या कहते हैं इसको, ठीक है। स्पेसिफिक माने जब एल और एरिया 1 हो, तब जो हमारी रेजिस्टेंस आती है वो रेजिस्टिविटी होती है, ठीक है। यस। और दूसरी चीज ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ पहले ओवरव्यू दे देता हूँ। एक ओवरव्यू ऐसा है कि सोच हमारे पास एक तार है, ठीक है। यस भैया। थोड़ी बड़ी तार बनाते हैं, अच्छी नहीं लगेगी। इतनी बड़ी तार, यस भैया। ये तो वो है सिलिंड्रिकल। हाँ तार है, सिलिंड्रिकल तार, ठीक है। अब मान ले हम इस एरिया के अंदर है, यानी इस तार के अंदर है, ओके। ठीक है। तो अब क्या होगा कि अंदर क्या होंगे, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यहाँ पे यस। इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना, फ्री, क्योंकि मेटल है। अब अब अगर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, तो अब ये सोच कि यार अगर ये हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये तो फ्री है। तो अगर ये फ्री हैं तो इसका मतलब इनको अगर कहीं से भी हल्की सी भी एनर्जी मिलेगी, ये उसको लेके, हाँ हल्की सी एनर्जी ना, कितनी हल्की सी भी, ओके भैया। हल्की सी भी मिलेगी तो ये इसको एब्जॉर्ब कर लेंगे और ट्राई करेंगे मूव करने की, है ना, ट्राई यस। करेंगे मूव करने की। तो अगर ये ट्राई करते हैं मूव करने की, ठीक है, तो यस। मतलब और मगर ये मूव इतनी इतनी एनर्जी भी नहीं कि ये इस मेटल से बाहर आ जाएं, उतनी ही जितनी बाहर। ये इस मेटल के अंदर रह सकते हैं, ठीक है। यस। और ओके। इसमें ये करेंगे मूव। मूव। अब सोचा, अब ये इलेक्ट्रॉन करते हैं मूव, अभी कोई डायरेक्शन नहीं है, तो अभी इस मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के अलावा बहुत सारे फिक्स्ड एटम्स भी हैं, पत्थर की तरह पड़े हैं, है ना। हाँ जी। तो मान ले ये यस। एटम ने एनर्जी ली और चलना शुरू किया। पहले यस चला चला भैया। चला चला, ये स्ट्रेट लाइन चलते हैं हमेशा, ऐसे घूम फिर के नहीं आते पागलों की तरह, ठीक है, ये एकदम स्ट्रेट लाइन चलते हैं। तो यहाँ से ओके चला, भैया। स्ट्रेट लाइन चला, अब आया, टकरा गया, अब कोई रैंडम डायरेक्शन में चला जाता है, ठीक है, कोई ठीक है। भी रैंडम, कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन सो मेनी रीजंस, ठीक है। फिर गया, चला चला ओके। चला, फिर यहाँ कोई और ऑब्स्टेकल होगा, टकराया, फिर यहाँ पहुंच गया, फिर चला, हाँ जी। फिर यहाँ पहुंच गया, यहाँ तक, यस। फिर टकराया, फिर टकराया, ऐसे, ठीक है। ओके। यस। तो ये क्या है, ये है हमारा मोशन इलेक्ट्रॉन का, जब हमने यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाई है, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाई है ना। नहीं लगाई। हाँ, नहीं लगाई है, तो नहीं लगाने की वजह से सब, ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की बात नहीं है, ये सारे ऐसे ही मूव करेंगे। ये गया, ये टकराया, फिर यहाँ यहाँ कुछ होगा, टकराया, फिर यहाँ से टकराया, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर ऐसे, ठीक है? सब टकराएंगे। ये क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, नहीं लगाई, और उस वजह से हमारे पास एक डायरेक्शन नहीं है। डायरेक्शन है। ओके। एक डायरेक्शन, डायरेक्शन नहीं मैं बोलूंगा, एक डायरेक्शन नहीं है,
जिसमें सब साथ में चले, ठीक है। ठीक है, सब साथ में हम्म। चले और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें, है ना, ओके। इलेक्ट्रिसिटी। अब मेरे को एक चीज सोच कि जब तू बल्ब लगाती है, ठीक है, हम्म। यस। तो बल्ब फट से जल जाता है, हाँ जी भैया। एकदम फट से, है ना, टाइम नहीं लगता बल्ब को हम्म, जगने में, हाँ है ना। जी। यस भैया। तो ऐसा भी हो सकता है कि मान ले कि इसका मतलब क्या है, अगर बल्ब फट से जग रहा है तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन बहुत तेज दौड़ रहा होगा वायर के अंदर, यस भैया। है ना, इलेक्ट्रॉन हम्म। बहुत तेज दौड़ रहा होगा वायर के अंदर। मगर ठीक है, तो उस वेलोसिटी से या उस वेलोसिटी से जिससे इलेक्ट्रॉन वायर के अंदर दौड़ रहा है, हम उसको कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ओके भैया। और ऐसा क्यों कहा जाता है कि मान ले ये मैंने एक इलेक्ट्रॉन का मोशन उठाया, यहाँ से बाहर दिखा रहा हूँ, कुछ ऐसा यस दिखेगा, ये ऐसे टकराया, फिर ये ऐसे टकराया, फिर ये ऐसे टकराया, भैया। फिर ऐसे कहीं टकराया, फिर ऐसे कहीं ऐसे, है ना। यस भैया। तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं, तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन अपना ऐसा मोशन तब भी करता है, मगर बस फर्क क्या आता है कि ये जिस, जैसे मान ले मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ लगाई, ठीक है, हम्म। तब इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में जाएगा, बताइए। हमने इलेक्ट्र रुको भैया, हम्म, उसी डायरेक्शन में जाएगा। वो पॉजिटिव जाएगा, अगर नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा ना, तो वो इस ओके भैया। डायरेक्शन में चलेगा। यस। इलेक्ट्रॉन तो उल्टी डायरेक्शन में चलेगा, ठीक है, तो वो समझ ऐसे गया। चलना नहीं शुरू हो जाता है ऐसे, वो ना यही हम्म। मोशन करता रहेगा, बस अब इस डायरेक्शन में ऐसे ड्रिफ्ट होना शुरू कर देगा, ऐसे गया, ठीक है। मतलब हम्म। ऐसे, फिर ना हर पॉइंट उतना ही आगे, और वैसे ही और आगे भी, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ठीक है, तो ओके। आगे 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 चलना शुरू कर देगा वो इस डायरेक्शन में, बाकी अपना रैंडम मोशन साथ में रखता है, ठीक है। ओके भैया। तो इसको कहेंगे रैंडम मोशन साथ में, यस भैया। ठीक है, प्लस हम्म। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलना शुरू, ठीक है। ओके। यस। अब ये जो वेलोसिटी है जिसमें ये चल रहा है, उस वेलोसिटी यस। को कहते हैं हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक ओके है। भैया। ये समझ आ गया तेरे को अच्छे से। यस भैया। हाँ, अब हम आगे बात करते हैं इस चीज की, तो हम्म। एक स्क्रीन, तो ये होगी पहली बात। अब अगर ये वेलोसिटी है, ठीक है, एक मिनट, हम्म, हम्म। ठीक है, तो अब क्या है पॉइंट कि अब अगर ये वेलोसिटी है, ठीक है, अब सोचने वाली यस। बात ये देख, ये मैंने तुझे बता दिया ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। अब यही हाँ तेरी जी भैया। पाइप थी, और इस पाइप वायर थी, वायर में अब मान ले ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये कंप्लीटली रैंडम चल रहा है, तो अगर मैं कोई भी एक सेक्शन उठाता हूँ, कोई भी एक वॉल्यूम उठाता हूँ, तो उसमें यस। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं
वो नेट मोशन देख, क्योंकि करंट चल नहीं रही है ना, यस भैया। करंट चल नहीं रही का ये मतलब हम मान के, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाई है, करंट चल नहीं रही, तो अगर मैं कोई भी क्रॉस सेक्शन ले लेता हूँ तो जितने करंट इलेक्ट्रॉन इस क्रॉस सेक्शन से बाहर, उतने इलेक्ट्रॉन इस क्रॉस सेक्शन से अंदर भी आ रहे होंगे, ठीक यस भैया। है ना, क्योंकि करंट तो चल यस। नहीं रही। अगर करंट चल रही होती तो या तो सिर्फ बाहर बाहर जाते या अंदर अंदर आते, कुछ बाहर जा रहे हैं कुछ अंदर आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगी है और हमारा इलेक्ट्रिक करंट नहीं चल रहा है, ठीक है। यस। तो ये हो गया इसका मतलब। अब मतलब इलेक्ट्रिक करंट नहीं चल रहा है, इसका मतलब क्या है कि भाई अगर मैं इस पूरे एरिया के, मान ले इसमें n इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, n इलेक्ट्रॉन्स हैं और n इलेक्ट्रॉन्स की कुछ v वेलोसिटीज है, vi क्यों नाम दिया, v1 पहले की, दूसरे की v2, तीसरे की v3 अप टू vn, सही है। हर एक यस भैया। इलेक्ट्रॉन की अपनी कोई वेलोसिटी होगी किसी टाइम t पे, ठीक है। तो अगर मैं सबका सम करूं, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट नहीं है और मैं कह रहा हूं कि हाँ ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट नहीं है, तो सारी की वेलोसिटीज का सम, सम। ठीक है, और उसको डिवाइड बाय n कर दूंगा ये वाला, तो ये आ जाएगा यस। एवरेज विल बी इक्वल टू 0, यस। है ना, क्योंकि करंट है नहीं तो उसको तो क्योंकि 0 है होना पड़ेगा, सारी वेलोसिटीज के नहीं। सम को, एक को नहीं, जितने बाहर गए उतने अंदर आए, जब सबको सम करेंगे तभी हमें 0 मिलेगा, मिलेगा। ओके भैया। ठीक है, ठीक है ना। यस। तो ये चीज पहली थी समझने वाली, ठीक है। इसके बाद जो है वो ये है कि ठीक है, ये समझ आ गया तुमको कि वेलोसिटी जितने भी हैं सबका सम कर दो, एवरेज वुड बी इक्वल टू 0। अब इसके आगे अगर मैं सोचूं तो सोच, अगर हाँ, अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूंगा तब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में मोशन, मोशन। है ना। हम्म। अब वो करेगा मोशन, और हम्म। मोशन का मतलब क्या होता है, मोशन का मतलब चलना। हाँ चलना, मोशन यस। कर रहा है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर फोर्स एक्सर्ट कर रही है ना, यस भैया। इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर फोर्स एक्सर्ट कर रही है, वो उस वजह से चल रहा है, तो इसका मतलब है मोशन की कोई एक्सेलरेशन होगी, यस भैया। और एक्सेलरेशन इनटू मास क्या देता है, फोर्स, तो मैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख लूं यहाँ पे, तो ये कुछ फोर्स लग रही होगी इलेक्ट्रॉन पे, यस। है ना। हाँ जी भैया। और जब एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक चार्ज आता है तो उस चार्ज पे कितनी फोर्स लगती है बताइए, कूलम्स लॉ। और 6 पॉइंट। वो छोड़, ठीक हो। इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी है मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने दे दी है। हाँ ई, कोई कूलम होगा, मीन्स मान के चलो हम। इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, याद आया। यस भैया। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, पर यूनिट चार्ज के हिसाब से, टेस्ट चार्ज पर यूनिट चार्ज के हिसाब से आपकी इलेक्ट्रिक अच्छा। फोर्स कितनी है, तो फील्ड इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन विल गिव मी द इलेक्ट्रिक फोर्स, है ना। तो यानी यस। एम ई इक्वल टू ये है, तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि यार मेरा एक्सेलरेशन बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू
इलेक्ट्रॉन और इसका चार्ज नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव आएगा बाहर। नहीं नहीं नहीं, नेगेटिव yes, इसलिए आएगा क्योंकि इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है और वो चार्ज की वजह से ही है, डिवाइडेड बाय m। सही है, हाँ सही है। ये मैं कह सकता हूँ, है यस ना। यस भैया। अब इसके बाद अगर मैं कहूँ दैट हाँ ये तेरे को समझ आ गया, अब आ हम, गया यस। ठीक है, अब क्या आ गया कि इतनी एक्सेलरेशन लग रही है उस पर। अब सोच कि मैं कोई आयत इलेक्ट्रॉन सिलेक्ट करता हूँ, राइट। बहुत, मैंने क्या बताया था अभी, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, 1 से लेके n तक, ठीक है। तो मैं भैया। कोई भी एक उस पूरे भंडार में से जिसमें इतने सारे इलेक्ट्रॉन हैं, मैं उसमें से कोई एक इलेक्ट्रॉन चूज करता हूँ और उसको नाम कुछ दे दिया आयत, आयत। ठीक है। उस इलेक्ट्रॉन को चूज करता हूँ, किसी मोशन वोशन हो रहा है, सब चल रहा है, मैंने कोई एक टाइम टी पे गया मेटल के अंदर, वो इलेक्ट्रॉन को देखा और उसको देखे जा रहा हूँ बस, ठीक है। लाइक उसको बैठ यस। के देख रहा हूँ कि वो कर क्या रहा है अभी मेटल के अंदर बैठ के, कि किसी टाइम टी पे जब मोशन शुरू हो चुका है, ठीक है। ओके भैया। अब जैसे ही ये होता है तो यस। सोच टी है, ठीक है, कोई टाइम टी है। अब हमें नहीं पता क्या हुआ था, हमें बस दिख रहा है कि वो क्या कर रहा है, और जब मैंने देखा वो क्या कर रहा है तो वो चल रहा था, जैसे इलेक्ट्रॉन एट रैंडम चलता है। मतलब जब हाँ मैं जी। गया इसके अंदर तो मैंने देखा कि ये इलेक्ट्रॉन ऐसे कहीं चल रहा था। अब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे कहीं चल रहा था, मुझे दो चीजें पक्का पता है। क्या, कि पहले तो ये कहीं और से टकरा के आया होगा, यस भैया। और दूसरा ये कि अब ये कहीं जाके और टकराएगा, हाँ जी। है ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी छोड़ दे, मैं वायर के अंदर हूँ, मैं वायर के फ्रेम में हूँ, हम वो रैंडम मोशन देख रहे हैं अभी, ठीक है, रैंडमली कैसे मूव कर रहा था। तो कहीं से टकरा के आया, कहीं से टकरा के जाएगा, ठीक है। और जो मैं अभी देख रहा हूँ वो उसकी फाइनल वेलोसिटी है v, यस। और उससे पहले हाँ कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी vi, यस भैया। है ना। तो मैं क्या ये कह सकता हूँ कि मेरी अगर वेलोसिटी v है, मैं डायरेक्टली कह दूं v इज इक्वल टू, एक मिनट कुछ, हाँ जी। हाँ। यस। तो देख, अब ये आया, तो अब सोच इसके आगे कि, ठीक है, ये आ गया, तो ये कुछ वेलोसिटी v फाइनल होगी यहाँ पे, कुछ v इनिशियल होगी यहाँ पे। v यस फाइनल को मैं vt नाम दे दूं क्योंकि मैं t टाइम पे देख रहा हूँ, यस भैया। है ना। ठीक है, ये समझ आ गया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये फॉर्मूला याद है काइनेमैटिक्स का, 11th में पढ़ाया गया था एक, दैट v फाइनल इज इक्वल टू v फाइनल माइनस u इज इक्वल टू 80। 80। यस भैया, ये तो फॉर्मूला है उसका, हाँ 3 फॉर्मूले होते सेम। हाँ, तो याद आ बस गया। इसको मैंने यहाँ लगाया और मैंने बोला कि v फाइनल जो कि है vt विल बी इक्वल टू u इनिशियल क्या है vi, वी आई। यस भैया। मतलब vi किसी छोटे टाइम vt पे, मान ले कुछ भी, ये बड़ा v मान ले, ये मैंने छोटा vt लिखा है, ठीक है, ठीक है। माइनस e, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या फाइंड की थी ये, इसको लिख यस दे, भैया। माइनस ठीक। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन m इनटू टाइम, हम्म
t at any time t. Yes. बढ़िया। ठीक है, तो ये हमने फाइंड किया, और ये बात याद रखना, ये है फाइनल वेलोसिटी, ये है कोई इनिशियल वेलोसिटी, तभी ये छोटा भी है और ये बड़ा भी है। ठीक है, Yes. अब अब इसके बाद हमें ये ड्राइव कर लिया। अब सोच कि अब हमें पता है कि यार एवरेज वेलोसिटी, ये हमने किसी एक के लिए देखा, ठीक है, मगर एक बात तो पता है हमें पक्का कि सारी एवरेज वेलोसिटीज, ठीक है, का एवरेज जब निकालें तो क्या आएगा, मतलब सारी वेलोसिटीज का एवरेज जब निकालें तो क्या आएगा, 0। जस्ट अभी Zero. Yes. बताया था भैया. मैंने यहाँ पे, है ना, हाँ जी ये भैया. ये Yes. वाली चीज। तो Yes भैया. पहली बात ये दिमाग में रखनी है। दूसरी बात क्या हम्म. दिमाग में रखनी है कि जैसे मैंने अभी बताया कि ये इलेक्ट्रॉन ऐसे चला, फिर यहाँ से कहीं टकरा के यहाँ गया होगा, फिर यहाँ गया होगा, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, है ना। तो इस और इस दो कलिजन, तो यहाँ पे देख पूरे सिस्टम में ये यहाँ से कलिजन से शुरू हुआ, फिर यहाँ यहाँ. कलाइड हुआ, फिर यहाँ कलाइड हुआ, फिर यहाँ हुआ, फिर यहाँ हुआ, फिर यहाँ हुआ, फिर यहाँ हुआ, है ना। तो इसका कोई फिक्स्ड टाइम नहीं है कि ये यहाँ से यहाँ नहीं. इतने टाइम में गया होगा, मान ले T1 टाइम में गया होगा, इस Yes. कलिजन से पहले T2 टाइम से हुआ होगा, यहाँ पे कोई T3 टाइम लगा होगा, यहाँ पे कोई T4 टाइम लगा होगा, यहाँ पे कोई T5 टाइम लगा होगा, यहाँ पे कोई T6 टाइम लगा होगा, ठीक है। Yes. तो इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है यार कि हम दो सक्सेसिव कलिजन के बीच में कितना टाइम आ रहा है। तो हमने कहा ठीक है, हमने एक वेलोसिटी के मोशन को पूरा स्टडी किया और इन सब का एवरेज निकाला पूरे टाइम का, और हमने कहा वो कोई टाइम है टाउ। So. ठीक है, Yes. टाउ क्या है, टाउ को मैं क्या बोल लूंगा, टाउ इज द, Time. हाँ टाइम नहीं है, टाउ इज द एवरेज टाइम बिटवीन द successive collisions, successive collision of electrons, ठीक है, successive collision of electrons, the time between the successive collision of electrons, सही है, ठीक है, Yes. between the, तो इसके क्या मतलब समझ में आता है कि ये हमने कोई एवरेज मान लिया टाउ, और टाउ को एवरेज मानने का मतलब समझती है क्या है, इसका मतलब ये है कि हमने कोई मान लिया कि हाँ ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मान लिया ऐसा पाथ, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा कुछ भी फॉलो किया, तो यहाँ से Yes. यहाँ जाने में भी हमने ऐसा मान लिया कि ऑलमोस्ट मान. एवरेज टाउ टाइम लग रहा होगा, यहाँ से यहाँ जाने में Yes. भी कुछ टाउ लग रहा होगा, यहाँ से यहाँ जाने में भी कुछ टाउ लग रहा होगा, यहाँ से यहाँ जाने में टाउ, यहाँ पे भी जाने में Tau. टाउ, और यहाँ पे भी जाने में टाउ, ताकि हम एक वेलोसिटी की बात कर सके जिससे वो चल रहा है रैंडम मोशन में, ठीक है। Yes भैया. ठीक है, तो और ये वेलोसिटी नहीं है एक्चुअली, ये कोई टाइम है बस, ठीक है, टाइम। ठीक. अब अगर ये हमारे पास टाइम है, तो अब सोच कि ये हो गया, ठीक है, वो टाइम टी, हाँ, अब मैं सोच, ठीक है, इस टाउ को हम एक और नाम से कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। Relaxation time. Okay हाँ, भैया. रिलैक्सेशन टाइम क्यों कहते हैं, क्योंकि एक कोलिजन हुआ, दूसरे कोलिजन इस टाइम के बाद होना है ना, तो बीच में वो रिलैक्स कर रहा है, हाँ जी. इलेक्ट्रॉन हमारा है, मतलब आराम से बैठा है भाई, अभी टकरा के आए थे, अभी आगे जाके फिर टकराना है, तो बीच में थोड़ा टकराना आराम है. कर लेते हैं, सही है, तो इसलिए Yes इसका नाम भैया. पड़ा था रिलैक्सेशन टाइम। ठीक, अब Yes भैया. अगर मैं आगे ये बोलूं कि यार जो हमने ये वाला फॉर्मूला था, अब हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला इस पे एवरेज निकालेंगे, किसका, टाइम टी पे, है ना, एवरेज, ठीक है, इसका एवरेज निकालेंगे सबका।
तो हम बोलेंगे ठीक है, एक काम करते हैं, एवरेज निकालते हैं। और एवरेज कैसे लिखेंगे, हमने बोलेगा वी डी इज इक्वल टू यस भैया। वी आई एवरेज। हम्म। ठीक है, इसका एवरेज इज इक्वल टू, ठीक है, वी वी आई एवरेज। ये वी आई कौन सा है, फाइनल वाला, है ना। फाइनल वाला। ठीक है, और ठीक है, और ये क्या बन बन जाएगा, छोटा वी आई। ये यस। अब उस फॉर्मूले से निकाला, इसका हम्म। एवरेज माइनस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन एम। ठीक हम्म। है, इनटू टी भी था, इनटू टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टी का एवरेज। अब ये सब तो कांस्टेंट है, तो इस पे एवरेज नहीं आएगा, एवरेज टाइम पे आएगा। ठीक है, यस भैया। हम्म। अब हमने जस्ट अभी टाइम का एवरेज डिक्लेयर किया था, और हमें यस। पता है ये तो होने वाला है 0, क्योंकि हम्म। ये वी आई है। सबका एवरेज क्या आना था, वही वही वो आना था जो पहले पढ़ाया था, कि सबका एवरेज वेलोसिटीज जब वो होगी तो 0 होगी, रैंडम मोशन की, है ना। और ये टी यस। आई आ जाएगा 0, ये 0 नहीं, आ जाएगा टाउ। ठीक है, टाउ। और हम्म। ये रहेगा, तो मैं कह सकता हूं कि मेरा वी डी आ गया 0 माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू इलेक्ट्रॉन अपॉन एम इनटू टाउ। टाउ। ठीक है, यस भैया। तो ये हम्म। मेरा वी डी निकल के आया, वी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, यस भैया। ठीक है, तो यानी हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी, पता है हमने एवरेज क्यों किया, एवरेज क्यों किया, क्योंकि हमें पता है कि रैंडम मोशन की वजह से अगर मैं एवरेज कर देता हूं तो रैंडम मोशन कंप्लीटली गायब हो जाता है ना। ओके भैया। बताया था हम्म। यहाँ पे, ये यहाँ पे यस बताया भैया। था। हाँ, ये तो वो कंप्लीटली हम्म। गायब हो जाता है रैंडम मोशन, अगर मैं एवरेज जीरो कर दूं तो अगर मैं उस फॉर्मूले में एवरेज निकाल देता हूं तो इसका मतलब रैंडम मोशन की वजह से जो पार्ट था इस फॉर्मूले में वो खत्म हो गया, और अब सिर्फ इस फॉर्मूले में जो बचा है वो ड्रिफ्ट की वजह से है। यस। ठीक है, ठीक है। ठीक है। अब इसके बाद ये एक पार्ट हुआ, ये तुझे ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपन ने फाइंड कर ली, है ना। यस। अब हम बस हम्म। इसके बाद एंडिंग पोर्शंस पे आ रहे हैं। अब सोच, इस फॉर्मूले को ध्यान से देख यार, एक चीज अजीब नहीं लग रही कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर हम्म। जो है वो किसी टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रही है। ई भी यस कांस्टेंट है, भैया। इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट रहेगी, एम भी कांस्टेंट रहेगा, टाउ भी कोई कांस्टेंट है। यस भैया। वो टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, कर रहा है। यस भैया। है ना। वो यस। टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो इसका मतलब क्या है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक कांस्टेंट चीज है। यस, ठीक एक ठीक कांस्टेंट। ठीक है, यानी एक इलेक्ट्रॉन एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी से चलता है, जो कि टाइम के इंडिपेंडेंट है। ओके। ठीक है, हम्म। और उसको हम कहेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक, यस भैया। अब मान ले, अब हम क्या करेंगे, इस चीज को हमने जो अभी इससे पहले पढ़ा है उन सबसे मिक्स करने वाले हैं। ठीक है, तो अब यस मान भैया। ले कि मैंने एक ये ली तार, ये रही तार, हाँ और मैंने जी। एक क्रॉस सेक्शन देखा। ठीक है, मैंने यस। कहा इस क्रॉस सेक्शन के अकॉर्डिंग अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखी है, लाइक अभी तक जो फॉर्मूले फाइंड किए हमने, वो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के फाइंड किए, ताकि इसकी वजह से हमें दिख जाए कि ड्रिफ्ट कितना आ रहा है। तो मैंने ये देखा, मैंने कहा अब अगर मैं इस क्रॉस सेक्शन में ये देखूं कि सोच, अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है तो यस भैया। इलेक्ट्रॉन यहाँ चलेगा, ये यस। इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे है, हम्म। इलेक्ट्रॉन यहाँ चलेगा, है ना, यस। यहाँ 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 ऐसे। तो अगर मैं हम्म। कहूं कि एक इलेक्ट्रॉन है,
ठीक है, Yes, please. वो क्या है ऐसे, उसकी वेलोसिटी है v ड्रिफ्ट, जी। ओके भैया। ठीक है, उसकी वेलोसिटी है v ड्रिफ्ट और जी उसका टाइम जी है डेल्टा t, डेल्टा। ओके। ठीक है। डेल्टा टी टाइम नहीं, टाइम टाइम का मतलब मैं डेल्टा टी टाइम के लिए इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। ओके मान ले भैया। कोई वी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन चल रहा है, मैं डेल्टा टी टाइम के लिए इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि डेल्टा टी टाइम में उसने डिस्टेंस चला होगा वी डी डेल्टा टी, है ना, यस। क्योंकि जी। वेलोसिटी इनटू टाइम गिव्स अस डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस। तो इतना यस। डिस्टेंस उतने चला होगा, ये क्रॉस सेक्शन पर रखे इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है, ठीक है, इतना डिस्टेंस यस। उसने चल लिया होगा। अब उसने अगर इतना डिस्टेंस चल लिया, तो मान ले अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट यस भैया। वॉल्यूम मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मान ले n है पूरी पाइप वायर में, और डिवाइड बाय पर यूनिट वॉल्यूम करता हूं, तो अगर सिलेंडर है मान ले और वॉल्यूम v है सिलेंडर का कोई, तो ये आ जाएगा यस n, एंड। ठीक है। तो ये जो n यस है भैया। पर यूनिट वॉल्यूम है, तो मैं अगर टोटल d बात करूं n की, तो मैं क्या कहूंगा कि भाई अगर n इलेक्ट्रॉन है उस वॉल्यूम में, तो vd डेल्टा n vd डेल्टा t चल लेंगे सब, यस। है ना। अब अगर n vd डेल्टा t सब चल लेंगे, ये हो गई किसकी बात, हमारे पास डिस्टेंस कितना चला सबने। डिस्टेंस। एक मिनट, would have to cross it, सॉरी, ठीक है सॉरी, ये हाँ, ये कोई डिस्टेंस होगा, ये vd डेल्टा t, ठीक है, यस और भैया। एन वी डी ठीक है, वी डी डेल्टा टी से डिस्टेंस आया, और मेरा जो थिकनेस है ये ऐसे है, ये क्रॉस यस। सेक्शन एरिया है वी डी डेल्टा टी इंटू ये, हाँ। अब ठीक है, ये कोई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस डिस्टेंस डी में, अगर सोच मैं इसके साथ एरिया मल्टीप्लाई करूं, एन वी डी डेल्टा टी क्या कैसा दिख रहा है, कुछ डिस्टेंस ऐसा, मैंने कहा कि यस ये भैया। क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ ए था, ठीक है, तो हम्म। डिस्टेंस इनटू एरिया मुझे क्या दे देगा, वॉल्यूम, ये पूरे रीजन वॉल्यूम। की, ठीक है। तो यस। वी डी डेल्टा टी इंटू अगर मैं एन कर दूं इंटू ए, तो ये बन जाएगा वॉल्यूम, है ना, यस भैया। सही है, वॉल्यूम जो डेल्टा टी टाइम में बना। और वन। अब इस वॉल्यूम को अगर मैं n के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा पर यूनिट, ये इंटू ए बी और इंटू एन, एन क्या था, ये वाला n था पर यूनिट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक पर है ना, यूनिट। यस पर यूनिट भैया। इलेक्ट्रॉन्स, पर यूनिट वॉल्यूम इलेक्ट्रॉन्स, तो ये पूरा फॉर्मूला बता देगा कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, बड़े वाला n, है ना, यस भैया। ठीक है। तो यहाँ तक मुझे समझ आया कि ये क्या बता रहा है। अब इसके बाद जो बता सो रहा। ठीक ठीक है, इतने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास हैं, और अगर मैं है। चार्ज फाइंड करूं, तो मैं क्या बोलूंगा, बड़ा वाला n इंटू इलेक्ट्रिक इंटू चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन विल गिव मी टोटल चार्ज इन दैट एरिया, है ना, यस भैया। NEA सही है, ठीक है। तो टोटल चार्ज आ जाएगा यहाँ पे, और अगर मैं ये आ गया, ठीक है, अभी तक यहाँ पे रुक अभी, यस भैया। तो नहीं अभी रुकना है, मतलब एक मिनट इसको देख जो अभी तक पढ़ाया है, तो यस तो बोल रही है, मगर कितना दिमाग में गया उसको एक बारी एनालाइज कर, मैं 2 मिनट में फिर से ठीक। आगे कंटिन्यू करता हूँ, देख अभी थोड़ा सा पार्ट रह गया है बस, देख इसको, और पूछ यहाँ तक कौन सा पार्ट समझ नहीं आया। एक मिनट। हाँ, ये रहा टोटल चार्ज, ठीक है ना, n इंटू ई, यस ये होगा टोटल, क्या होगा ये टोटल चार्ज, क्योंकि n फाइंड हमने कर भैया। लिया था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस वॉल्यूम में कितना है,
अगर मैं उसको Yes इलेक्ट्रॉन भैया। के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा कि टोटल चार्ज इस वॉल्यूम में कितना है। Yes। ठीक है, ओके। हम्म। टोटल चार्ज मिल गया तो मैं कह सकता हूं कि दिस इज द अमाउंट, यही यही वो अमाउंट है जो इस रीजन को क्रॉस कर रहा होगा, क्रॉस कर रही। यस भैया। है ना। ठीक है, यस। ठीक है। तो अब अमाउंट ऑफ चार्ज क्रॉसिंग कितना, ये क्या होगा, अमाउंट ऑफ चार्ज जो क्रॉस कर रहा होगा इस एरिया को किसी टाइम टी, डेल्टा टी टाइम के अंदर, राइट। अब अगर तुझे यस। याद हो तो करंट क्या होती थी, करंट, करंट क्या थी, चार्ज पर यूनिट टाइम, करंट भी यही होती है। पता, ये तुम्हें पता, शायद मैंने बताया है नहीं बताया। अगर मैं कोई क्रॉस सेक्शन निकालूं और मैं कहूं कि भाई करंट आई दौड़ रही है, ठीक है, तो यस। मैं ये कह सकता हूँ आई दौड़ रही है और वो डेल्टा टी टाइम में, ठीक है। तो मैं हम्म। डेल्टा टी किसी टाइम में, तो आई इंटू डेल्टा टी पता है क्या देगा, टोटल चार्ज जो उस रीजन को क्रॉस किया है उस डेल्टा टी यस भैया। टाइम के अंदर। यानी एक तरह से आई इज एक्चुअली चार्ज क्रॉसिंग पर्टिकुलर पर यूनिट अपॉन क्रॉसिंग अ पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन इन डेल्टा टाइम टी। ठीक है, यस भैया। तो मैं यहां से ये जो चीज लिखी मैंने इसको उठा लूं और हम्म। पिछले वाला स्टेटमेंट इसको उठा लूं एन इंटू ई। तो मैं ये यस लिख भैया। सकता हूं कि मेरा, क्योंकि देख चार्ज इज इक्वल टू एन इंटू ई, है ना। तो वैसे ही चार्ज हम्म। आ गया हमारा आई डेल्टा टी, और ये एन की वैल्यू क्या थी, एन ई एन ई। ए वी डी, यस भैया। यही वैल्यू थी, एन ई आ यस। जाए यहाँ पे, ये ई इसके साथ आ गया वी डी और डेल्टा टी। ठीक है, ये पूरी चीज ये आ गई। ठीक है, यस। ओके, ये फाइंड हो गया हमारा। ठीक है, अब इसके बाद, अब इसके बाद क्या है, तो वीडी की वैल्यू हमने फाइंड की थी पहले, ये वाली, यस भैया। ये, इसको अब हम्म। अपन वहां डाल देंगे। ठीक है, वहां यहाँ यस। डाल देंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा आई डेल्टा टी इज इक्वल टू एन ई ए, उसका क्या था, ई इंटू इलेक्ट्रॉन अपॉन एम। ठीक है, ये आ गया वीडी, ये आ गया अब डेल्टा टी। तो यस। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ये एम है, तो ये पूरा फॉर्मूला क्या बन गया, इलेक्ट्रॉन के उसका स्क्वायर इनटू एरिया, और डेल्टा टी क्या है, अभी हमारा टाउ है ना। यस नहीं, भैया। ये टाउ नहीं है, यहाँ पे इसके साथ टाउ भी था। तो ये ई ओके। स्क्वायर एरिया अपॉन एम इंटू टाउ इंटू एन, ये वाला, ठीक है, इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी हमारी ये वाली, और इंटू लास्ट यस में डेल्टा टी। डेल्टा टी। तो ये आ गया हमारा करंट आई इंटू डेल्टा टी। तो मैं इसको यस इसको भैया। काट दूं, ठीक है, तो क्या बच जाएगा बस, कि हमारी करंट आई बराबर किसके है, इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर इंटू एरिया अपॉन मास एम ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू टाउ द एवरेज टाइम इंटू एन इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इंटू ई। यस। ठीक है, ये बन जाएगा हमारा आई इन द करंट। अब करंट। यस। मैंने कल एक टर्म पढ़ाई थी तुम्हें, करंट डेंसिटी। यस भैया। करंट डेंसिटी क्या होता है, जे कोई अगर करंट डेंसिटी है तो आई जो है जितने एरिया से पास हो रही है वो करंट, यस भैया। आई पर यूनिट एरिया, सॉरी, आई पर हम्म। यूनिट एरिया करंट डेंसिटी होता है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि आई जो है इज इक्वल टू जे इंटू ए। के इंटू ए। यस भैया। ठीक है,
तो अगर मैं ये J इंटू ए इसमें डाल दूं तो ए एक कट जाएगा, ये क्या बच जाएगा, yes, J A इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर अपॉन A अपॉन M इंटू टाउ इंटू N इंटू इलेक्ट्रिक yes, फील्ड। तो A एक कट गया, बच गया J, ठीक है, जी, yes, तो बच गया ऐसे। अब ये ठीक है, अब हमारे पास एक बड़ा ही साफ सुथरा फॉर्मूला सामने है हम सबके, क्योंकि देख इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है और जे की डायरेक्शन सेम होगी, तो हम इनके दोनों के same वेक्टर होगी, कंपोनेंट्स को निगलेक्ट कर सकते हैं और हम डायरेक्टली yes, कह सकते भैया, हैं कि मेरा जो जे होगा वो इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर मान ले elect- इंटू एन अपॉन एम इंटू टाउ इंटू अपॉन एम electricity, इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड yes, इज इक्वल भैया, टू जे। जी, ये जे है, ठीक है, तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट थी। तो अब हमारे पास क्या है, एक फॉर्मूला आ गया है पूरा, किसका, कि करंट डेंसिटी इज इक्वल टू, करंट डेंसिटी है ना जे, करंट yes, डेंसिटी भैया, इज इक्वल टू current ए इलेक्ट्रॉन के चार्ज का electron, स्क्वायर इनटू एन electron yes, per unit volume upon m mass of electron into tau the average time between two successive collision into electric field, ठीक है। अब बस electricity, लास्ट में जाते जाते एक चीज और, वो एक चीज क्या है कि मैंने जो कल पढ़ाया था, अगर तुझे याद हो और लेक्चर फिर से देखा हो, तो जे yes, एक्चुअली भैया, में बराबर था सिग्मा इंटू ई के, sigma L, yes, भैया, आपने कहा, है ना। तो इसको इसको उड़ा दे, yes, तो मैं कह सकता हूं कि ये पूरा फॉर्मूला मेरा पूरा बन गया। बस सिग्मा, सिग्मा क्या था बताइयो। sigma था हमारा नहीं, सिग्मा था हमारा इलेक्ट्रिसिटी, नहीं, सॉरी सॉरी, वो आ, क्या था, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, याद आ गया, कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी क्या थी, रेजिस्टेंस, ये जो रेजिस्टिविटी का उल्टा सिग्मा, वहां से ड्राइव यस, करवाया था ना ये, तो ये उसका उल्टा सिग्मा, ठीक है। सिग्मा, हाँ, यस, तो ये चीज याद रखनी है, ठीक है। तो ठीक इसका है, मतलब क्या है, इसका मतलब सिर्फ इतना सा है, दैट बकवास है बाकी सारे, ठीक है। तो हमें तक ये वाली यहाँ तक ड्राइव करना था, ठीक है, यानी करना कंडक्टिविटी है, ऑफ एनी मटेरियल, जिसमें हम बात कर रहे थे, हमने कहाँ से शुरू किया और हम मटेरियल के ऊपर आ गए, क्योंकि कंडक्टिविटी एक मटेरियल प्रॉपर्टी होती है। तो मैं क्या ओके भैया, कह सकते हैं कि कंडक्टिविटी ड्यू टू एनी मटेरियल विल बी इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इनटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपॉन मास ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन इनटू टाउ। उस मटेरियल में आओ, टाउ के कितना है, उस मटेरियल का एन कितना है, ये दो चीजें हैं हम जो कितने हैं, कंडक्टिविटी वगैरह को डिफाइन करेंगे, ठीक है। यस भैया, ये तो आज का लेक्चर एंड करते हैं, एग्जाम्पल 3.1 कर लेना बुक की, ठीक है, ठीक है, एग्जाम्पल ओके भैया, ठीक है 3.1 भैया, और एग्जाम्पल 3.2 भी अभी तक सारे, कोई सॉल्व क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है ठीक है। भैया, कर लेना, मैं कल देखूंगा और मेरे को भेज दियो ओके करके रात भैया, तक, ठीक है। ओके ठीक बाय। है, थक गई आज बाय, बहुत ज्यादा। नहीं भैया, थकी नहीं हूँ मैं। चल ठीक, बाय।